हमारे साथ जुड़ गए हैं ओम प्रकाश जी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत शरण दे रहा है शेख हसीना को? देखिए, अभी जो ताजा खबर यह है अभिषेक, जैसा कि आपने बताया, अभी जो कुछ देर पहले सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता बैठे हुए थे। उसमें सारे जो बड़े नेता थे, बीजेपी के, सीसीएस के जो बड़े नेता है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, सब उसमें थे। और उस बैठक में सरकार ने पूरे सदन को, या कह लें पूरे जो हमारे राजनीतिक दल है उनको बताया, ब्रीफ किया कि अभी ताजा स्थिति क्या है। उसमें से आपका सवाल का जवाब निकल रहा है। सरकार ने साफ किया है, विपक्ष के नेताओं को बताया है कि अभी तक वो शेख हसीना जो है हमारे यहाँ हैं, हिंडन एयरबेस पे उनकी सुरक्षा हम भारत की सुरक्षा में है और उनकी सुरक्षा की निगरानी स्वयं एनएसए कर रहे हैं। जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है, उनकी निगरानी में, उनकी सुरक्षा में है शेख हसीना। और जहां तक जैसे आपने पूछा कि भारत शरण देगा या नहीं, इस पे सरकार ने स्पष्ट कर दिया है आज सर्वदलीय बैठक में कि जब तक कोई दूसरा देश उनको शरण नहीं देता है तब तक वो भारत में रहेंगी। इसका मतलब यह है कि डिप्लोमेटिक लेवल पे कोशिशें शेख हसीना की तरफ से और बांग्लादेश की तरफ से हो रही होंगी, भारत भी उसमें मदद कर रहा होगा, लेकिन जब तक शरण नहीं देता है कोई दूसरा देश तब तक शेख हसीना भारत में ही रहेंगी। और अजीत डोभाल जो हमारे एनएसए हैं, उनकी सुरक्षा नेतृत्व में, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। वहां पे सुरक्षा बढ़ा दी गई। हिंडन बेस के कई अधिकारी, वहां पे बड़े अधिकारी जो है वहां पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि जो विमान आया था वो विमान लौट गया है। शेख हसीना के साथ जो हिंडन बेस में 5-6 बांग्लादेशी अधिकारी भी हैं जो शरण लिए हुए हैं भारत में। तो यह है कि भारत परमानेंटली उनको शरण देगा या नहीं, अभी तक सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक अगला देश कोई उनको शरण नहीं देता है तब तक भारत में वो बनी रहेंगी। लेकिन ऐसे में भारत के सामने चुनौतियां आपको क्या दिख रही हैं? क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश से रिश्ते, जो जब तक शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, भारत के साथ रिश्ते बहुत स्ट्रांग थे, बहुत अच्छे थे, क्योंकि शेख हसीना का भारत से एक अलग तरीके का लगाव भी है, क्योंकि 6 साल उन्होंने 1975 से 1981 तक यहां बिताया था, तो वो एक अलग लगाव है। लेकिन अब बांग्लादेश के हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। शेख हसीना अब वहां पावर में नहीं है। ऐसे में भारत का पड़ोसी देश है, जिसके वजह से भारत ये चाहेगा कि बांग्लादेश से रिश्ते कम से कम मजबूत रहें। ऐसे में बांग्लादेश की जो चाहत होगी उसको भी ध्यान में रखना होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। भारत जो है, जैसा कि विदेश मंत्री ने सर्वदलीय बैठक में बताया कि भारत जो है पल पल की स्थिति पर निगाह रखे हुए है। क्या वहां डेवलपमेंट हो रहा है, कौन सी अगली सरकार बन रही है, उस सरकार के साथ, भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को बेहतर करने की कोशिश की जाएगी जो भी अंतरिम सरकार बनेगी। उसके अलावा भारत का जो दूसरा इंटरेस्ट है, जो चिंता है, जो बांग्लादेश में भारतीय हैं उनकी सुरक्षा को लेकर, उस बारे में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि वो सुरक्षित हैं और उनमें जो भी चाहेंगे उनको भारत वापस लाया जाएगा। इसके अलावा जो भारत के व्यापारी बांग्लादेश में जो काम कर रहे हैं उनकी सुरक्षा को लेकर भारत सरकार चिंतित है। लगातार वहां के बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में है, वहां की सेना के संपर्क में है भारत यहां से। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि भारत इस बात को लेकर भी चिंतित है कि अगर वहां से माइग्रेशन होता है उसको सीमा पे कैसे रोका जाए। अगर लोग वहां से भागकर भारत की तरफ आते हैं तो उनको कैसे सीमा पे रोका जाए, तो उसको लेकर भी तैयारी हो रही है। सारी जो भारत से बांग्लादेश से लगने वाली जितनी भी सीमाएं हैं वहां पे चौकसी और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत इस पूरे मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है। भारत की नीति एक तटस्थ देश की रही है हमेशा, वो किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दे रहा। अभी तक जो विदेश मंत्री ने जो सर्वदलीय बैठक में जो ब्रीफ किया उसमें यही बताया कि ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला है और उसमें हम किसी की तरफ दखल नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा जब एक सवाल उनसे पूछा गया कि क्या आपके इसके पीछे जो है किसी विदेशी ताकत का हाथ लग रहा है, किसी तीसरी शक्ति ने इंटरफेयर किया है, तो उस पर भी उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, अभी भारत जो है पूरे स्थिति की समीक्षा कर रहा है, निगरानी रख रहे हुए। अभी तक ऐसी कोई भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई तीसरा देश दखल करके वहां पे उठल पटक करा रहा है या तख्ता पलट कर रहा है। भारत अभी भी तटस्थ बना हुआ है। हाँ, अगर कोई वहां राजनीतिक डेवलपमेंट होता है, कोई बड़ा वहां पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है जिसमें लगता है भारत को, क्योंकि भारत को अपना हित देखना है, भारत को अपनी सीमाएं सुरक्षित करना है, भारत को अपने लोगों को सुरक्षित रखना है, और जब भारत के अपनी सीमाओं पर या भारत के लोगों पर किसी तरह खतरा नजर आ जाएगा
जो डेफिनेटली भारत जो है उसमें इंटरफेयर करेगा। लेकिन अभी जो भारत जो अपनी भूमिका निभा रहा है वो तटस्थ है। इसके अलावा भारत और जो बांग्लादेश के बीच में जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनको लेकर भारत की चिंता है। भारत के जो इन्वेस्टर हैं जहां इन्वेस्ट किए हैं, इसके अलावा बहुत सारी बांग्लादेश की कंपनियां जो हैं वो भारत में काम कर रही हैं। इसके अलावा जो हमारा रेडीमेड गारमेंट्स का व्यापार है वो बहुत ज्यादा कोलैब है, बांग्लादेश में बहुत ज्यादा निर्मित है। बहुत बड़ी संख्या में भारत जो है बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स का इंपोर्ट करता है। आप जितने भी मॉल में जाते हैं देखते हैं, जारा है या फिर H&M है या इस तरह से और भी बहुत कंपनियां, इवन भारतीय कंपनियां भी जो है वो बांग्लादेश में रेडीमेड कपड़े बनवाती हैं और यहां बुला के यहां के शोरूम्स में भेजती हैं। तो इसके अलावा जूट का कारोबार है, इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का कारोबार है, इसके अलावा कई और भी जो ओम प्रकाश